एक लड़की ने बायां हाथ आगे बढ़ाया। अचानक आई इस समस्या ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी, मगर ऊपर वाली दोस्त बार बार कह रही थी कि पीछे नहीं हटना है। अन्या ने दोस्त के सामने कमजोरी नहीं दिखानी थी, इसलिए हिम्मत करके ऊपर चढ़ती रही, मगर दोस्त बिना घबराए 3000 मीटर की ऊंचाई पर बार बार सीढ़ी हिला रही थी। शुरू में लगा था कि ये सिर्फ मजाक है, पर तभी सीढ़ी को जोड़ने वाले पेंच अचानक हिले हो गए। सौभाग्य से अंतिम पल में कुछ गलत नहीं हुआ। जल्दी ही वे दोनों टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गईं। दोनों ने नीचे दुनिया को अपने कदम तले महसूस किया। जोश से उनकी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। फिर उन्होंने फोटो खींचने और सेल्फी लेने शुरू कर दी, लेकिन खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। वापस जाने की तैयारी शुरू हुई। दोनों ने अपनी कमर पर सुरक्षा रस्सी बांधी। फिर दोस्त ने अन्या का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। वे सोच रहे थे कि अगर सावधानी बरती जाए तो नीचे आना आसान होगा, लेकिन अचानक अनहोनी हुई। दोस्त ने पास के लोहे के खंभे को पकड़ा और अन्या हवा में लटकी रह गई। खतरनाक पल आया, लेकिन दोस्त ने जल्दी से रस्सी को खंभे से बांध दिया। जगह कम होने की वजह से फिर समस्या आई, मगर दोस्त ने फुर्ती से खंभे पर पैर टिकाया और स्थिति संभाली। फिर दोनों ने मिलकर काम किया, एक खींचता और दूसरा चढ़ता। अन्या दोस्त की मदद से फिर टावर के ऊपर पहुंच गई। दोनों खुश थे कि कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सीढ़ियां टूट गई है और टावर बिल्कुल खाली और ठंडा लग रहा था। जैसे कहते हैं, जो आया था ठीक था, अब वापस लौटना मुश्किल है। दोस्त ने फोन निकाला, पर वहां सिग्नल नहीं था। राहत टीम से संपर्क नहीं हो पा रहा था और वे जानती थीं कि बिना मदद के जिंदा वापस लौटना मुश्किल था। फिर उन्होंने अपनी जरूरत की चीजें पैक किए बैग को याद किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उम्मीद की किरण बाकी थी और तभी दोस्त ने एक तरीका सोचा। नीचे सिग्नल था, इसलिए अगर वे मैसेज बनाकर फोन नीचे फेंकते तो मदद मिल सकती है। अन्या को योजना अच्छी लगी, लेकिन सीधे फोन फेंकना फोन टूटने का कारण बन सकता था। लेकिन दोस्त समझदार निकली। उसने अपनी जूते उतारे, फोन उसमें रख दिया और फिर जूते के अंदर अपनी अंतर्वस्त्र भरकर फिर बिना झिझक फोन नीचे फेंका। कुछ घंटों बाद दोनों डर और ठंड में बैठी थीं, क्योंकि कोई बचाने नहीं आ रहा था। पर दोस्त ने फिर से एक तरकीब निकाली। वे उस बैग को लेकर कोशिश करने लगीं जो टावर पर पड़ा था। टावर पूरी तरह से खाली था, इसलिए बैग तक पहुंचना जैसे नामुमकिन था। पर दोस्त ने हार नहीं मानी और रणनीति बनाई। यहाँ कहानी जारी है।